क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्ता स्वरूप ग्रंथ છે પંડિત ભાગચંદજીની અપૂર્વ રચના। हम आप लोगों ने कल के ही स्वाध्याय की थोड़ी यहाँ संधि अभी जोड़ते हैं। प्रकरण अपना ये चला था ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप और ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव की बात। मतलब ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन किसे कहते हैं और ग्रहित मिथ्यात्व का छूटना किसे कहते हैं। वैसे समझने समझाने के लिए 2 पॉइंट हैं, 2 वाक्य में निपट जाते हैं, लेकिन अनादि का ग्रहित मिथ्यात्व छूटने के लिए अनंत काल की साधना चाहिए। जैसे अब तक तो छूटा नहीं है तो अनादि काल का है, तो अनादि काल से है तो अनंत काल तो वैसे ही बीत गया है। मतलब अंत आ गया है उस काल का, ऐसा अनंत काल तो बीता ही है ना। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार तो गए नहीं हैं। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरे दिमाग में इस विषय की बहुत गहरी परिकल्पना है। 2-4 आगम के प्रमेय भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसलिए इस विषय को बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से समझना। कल हम आप लोगों ने जो विषय पढ़ा है, कहाँ, जो कल हम आप लोगों ने विषय पढ़ा है सत्ता स्वरूप ग्रंथ में, वो वैसे पढ़ने के हिसाब से तो अपन ने पढ़ लिया है। पढ़ने के हिसाब से सामान्य चर्चा के साथ हम आप लोगों ने विषय पूरा किया है। लेकिन मैं उस प्रकरण से बहुत आंदोलित हूँ। आंदोलित से मतलब समझ में आ रही बात? आंदोलित से मतलब मैं बहुत आतंकित हूँ। आंदोलित हूँ मतलब बहुत डिस्टर्ब हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में वह विषय बहुत घूम रहा है कि ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या है। भानुबेन, मतलब वो विषय पूरा हो गया ऐसा नहीं, बहुत गहन विषय है, वो बहुत गंभीर विषय है। मैं उतनी ही गंभीरता से उस विषय को आज आपके सामने खोलना चाहता हूं। बराबर? तो आप लोग भी तैयार रहना बहुत गंभीरता से। पहले तो मैं उस प्रकरण को दोबारा पढ़ता हूं जो कल हम आप लोगों ने पढ़ा है। 2 मिनट में उसको पढ़ता हूं मैं, आप सुनना। फिर मैं मोक्षमा प्रकाशक के आधार से उसकी गहराई को यहां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप लोग देखेंगे
आपके पास जो भी साहित्य हैं मैंने आपके पास तो भेज ही दिए हैं, वैसे सत्ता स्वरूप जो ग्रंथ है उसका सारा प्रकरण। इसलिए अभी मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ स्लाइड वगैरह आपको शेयर करने की मतलब टेंशन नहीं लेना चाहता हूँ, ध्यान भंग हो जाता है उसमें। आप लोग सभी जानते हैं, आपके पास तो है ही। देखिए, बात सुनना आप, यहाँ ये विषय कैसे आया सत्ता स्वरूप में। जय श्री भाभी सांभळજો, બહુ માર્મિક વાત છે कि बात ऐसी आई कि शिष्य ने क्या कहा कि हम लोग वीतरागी देव की भजन भक्ति आदि करते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं। चलो ठीक है। तो लेखक ने ये कहा, पंडित जी साहब ने कहा कि अन्य लोग भी अपने अपने देवों की पूजा पुरस्कार सेवा वैयावृत्ति सब करते ही है ना, तो उनकी सेवा वैयावृत्ति में और जैनों की सेवा वृत्ति में फर्क क्या रहा। तो शिष्य ने सामने से कहा कि वे तो रागी द्वेषी को भजते हैं। रागी द्वेषी, सतीश भाई समझ में आ रही बात? बहुत गंभीरता से सुनना है, बहुत गहराई से सुनना। और मोक्ष प्रकाशक यदि हो तो साथ में रखना, मैं थोड़ी देर बाद में उसका कोटेशन दूंगा। तो कहते हैं वे अन्य वाले तो रागी को द्वेषी को न जाने किस किस को भजते हैं, लेकिन हम तो वीतरागी को भजते हैं ना, हम तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान को भजते हैं। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो उनको है, हमें थोड़ी ना है। ये किसका तर्क है? तथा कथित अपने आप को वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का सेवक जो कहलाता है उसका तर्क है। मतलब ये जैनी की तरफ से नामधारी जैन, जन्मधारी जैन, नामधारी जैन, अपने आप को जैन के नाम से पहचाने जाने वाले जैनों की ये समस्या, ये जैनों का प्रश्न है कि हम तो भाई वीतरागी भगवान को मानते हैं, हम तो वीतरागी भगवान की सेवा वैयावृत्ति करते हैं, वो अन्य तो रागी द्वेषी को मानते हैं, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो उनको है, हमें थोड़ी ना है। समझ में आई बात? तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया? नहीं, न धर्म बुद्धि उनको है, न धर्म बुद्धि तुम्हें है। धर्म बुद्धि उनको भी नहीं है और धर्म बुद्धि तुम्हें भी नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ख्याल तो न उनको है न तुझको है। देखो, एक बहुत गहरा वाक्य में बोल रहा हूं टोडरमल्ली साहब के मोक्ष प्रकाशक के 7वें अध्याय का, याद कर लेना इस वाक्य को। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनका मिथ्यात्व का अंश शेष रह जाता है। याद आ गया अधिकार? मोक्ष प्रकाशक के कौन से अधिकार में है ये? इशारा करके बताओ तो कौन सा अधिकार में है? आप लोग कह रहे हैं कि 7 तत्व, हम कह रहे हैं कि 6 द्रव्य। 7वां अध्याय सही है आप लोग, मैं भूल रहा हूं, बराबर? 7वां अध्याय, भूल नहीं रहा हूं, मुझे तो पेज दिख रहा है, वो कहां है? अच्छा बताएंगे, एक और प्रश्न पूछो। 7वें अध्याय के कौन से पेज की कौन सी पंक्ति है? पंडित जी जय जिनेंद्र, ये मत पूछना आप। अरे 7वें अध्याय की पहली पंक्ति। तो जो बधु याद हतु पण भूलाई गयो। 7वें अध्याय की पहली पंक्ति, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनका मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, जो शेष रहता है उसका हम यहां अभी निरूपण करते हैं। ये 7वें अध्याय का प्रथम
डायलॉग है पंडित टोडरमल जी साहब का, बराबर। तो वहां जो पंडित भागचंद जी के सामने जो शिष्य खड़ा है उसने कहा कि भाई हम तो वीतरागी भगवान को मानते हैं, तो हमारा तो ग्रहित मिथ्यात्व कैसे हो सकता है, हम तो वीतरागी को मानते हैं। अच्छा, मैं एक विचित्र सवाल करूं आपसे सबसे, सुनो, वहां लिखा हुआ नहीं है, सुनो ध्यान से। क्या जिनेंद्र भगवान को मानने वाला अजैनी नहीं हो सकता है? प्रश्न ध्यान से सुनना, बरोड़ा एंड पार्टी, प्रश्न ध्यान से सुनना। जिनेंद्र भगवान को मानने वाला भी, प्रश्न ध्यान से सुनना, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जिनेंद्र भगवान को मानने वाला भी क्या अजैन हो नहीं सकता है? क्या अजैन पने का सेवन नहीं कर सकता है? यह मैं कह रहा हूं आपसे। अच्छा, क्या अजैन होकर के भी जैनत्व का पालन नहीं कर सकता है? કાંઈ गोल गोल लागे છે બધું, હા, गोल गोल કાંઈ નથી, એકાગ્રતાથી સાંભળો તો બધું સમજાઈ જાય। अच्छा, ઓલો સ્વયંભુ રમણ સમુદ્રમાં રહેનારો જે મહામચ્છી છે ને, સ્વયંભુ રમણ સમુદ્રમાં રહેનારો સયાજીરાવ ગાયકવાડના પાડોશી, તમને પૂછું છું કે महामच्छ जो है ना, महामच्छ स्वयंभू रमण समुद्र में, वो जैनी है कि अजैनी है? अरे महामच्छ वो जैन है कि अजैन है? अच्छा, वो महामच्छ कौन से गुणस्थान का होता है? पंचम गुणस्थान का होता है, पंचम गुणस्थान। तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कहलाते हैं कि नहीं, व्रती श्रावक? वो जैनी होते हैं कि अजैनी, ये मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो बोलो ना, जैनी होते हैं। मुझे हाथ में डंडा लेकर के बैठना चाहिए, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। हाँ, क्या कहा? पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक है कि नहीं वो? हाँ, समझ गए? तो जैनी है कि नहीं? तो पशु गति में भी जैनी होते हैं, हाँ होते हैं ना। सबसे ज्यादा जैनी तो पंचम पशु गति में होते हैं, तिर्यंच गति में सबसे ज्यादा जैनी होते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की बात कर रहा हूं मैं, बराबर। तो जिन आज्ञा को माने और फिर भी मिथ्यात्व का अंश शेष रहे, है, हो गया उसमें 7वें अध्याय में निकला है ना, मतलब हम सही है, मतलब अब तो प्रूफ हो गया। हाँ, जिन आज्ञा को, जो जीव जैन है, ऐसा लिखा है, जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, फिर भी उनका मिथ्यात्व का अंश शेष रह जाता है। इसका मालूम अर्थ क्या हुआ? अब सुनना ध्यान से, राधिका वाला डिस्टर्ब नहीं था, ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व के दो प्रकार, मिथ्यात्व की दो धारा, एक अनादिकाल का मिथ्यात्व और एक नया 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 इन्फेक्ट होने वाला मिथ्यात्व। तो अनादिकाल वाला मिथ्यात्व है, उसको कहते हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, तीन सरधे तीन माही विपर्ययत्व, इसको बोलते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मतलब, सुनो, अग्रहित का अर्थ क्या होता है? अग्रहित का अर्थ पूछ रहा हूं। अग्रहित मतलब ग्रहण नहीं किया हुआ है, इसका मतलब नया ग्रहण नहीं किया हुआ है, इसका मतलब अनादिकाल से ग्रहण किया हुआ है। तीन अर्थ हो गए, तीन अर्थ। अग्रहित के तीन अर्थ हो गए। अग्रहित का एक अर्थ हो गया ग्रहण नहीं किया है, दूसरा अर्थ नया ग्रहण नहीं किया है, तो फिर
अनादिकाल से ग्रहण कर ही रखा है, वासना के रूप में, अभिप्राय के रूप में, श्रद्धा के रूप में, वो अपने खून में ही जमा हुआ है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र की विपरीतता के रूप में वो इनबिल्ट है, इनबिल्ट। जैसे वो मोबाइल में होते हैं ना, रेडियो, व्हाट्सएप, जो भी एप्लीकेशंस इनबिल्ट होते हैं कि नहीं, इनबिल्ट। अपन लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो ये पूछते हैं आमा स्पीकर है कि नहीं। अरे घोगा जेवा, हाँ एमा होय ज ने, स्पीकर न होय बने। अच्छा आमाथी वीडियो कॉल थाय के नहीं, स्मार्टफोन 50,000 नो, अरे थाय ज ने, वो इनबिल्ट है, वो एप्लीकेशन उसमें कैसा है, इनबिल्ट है, मतलब उनमें है ही वो। ऐसे ही जीव के अनादि संस्कार, क्या बोला मैंने, अनादि संस्कार स्वरूपे जो 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 सांभळो प्रवचन समय सारनी चौथी गाथा, काम भोग बंधननी कथा, काम भोग बंधननी कथा अनादिकाळથી છે। એ કામ ભોગ બંધનની કથાની જે વાસના છે ને, એ અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું બાય પ્રોડક્ટ છે। क्या कहा मैंने, जो सांभळो, काम केम गमे છે, કેમ કે નિષ્કામ સ્વભાવ ગમ્યું નથી માટે। કામ વાસના કેમ ગમે છે, કેમ કે નિષ્કામ સ્વભાવ ગમ્યું નથી। અને ભોગ કેમ ગમે છે, કેમ કે ભોગ રહિત અનંત ભોગ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા અનાदिकाળથી ગમ્યો નથી માટે। तो अग्रहित मिथ्यात्व का ही बाय प्रोडक्ट है काम भोग बंधन की कथा। हम आप लोग कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं अभी, सत्ता स्वरूप, बराबर। सत्ता स्वरूप में से हम आप लोग कौन से ग्रंथ में पहुंचे हैं अभी, मोक्षमा प्रकाशक। फिर मोक्षमा प्रकाशक में से कहां चले गए, समय सार। कुल मिलाकर के विषय कौन सा चल रहा है, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का। तो अनादिकाल से जो ग्रहण किया ही रखा है, नया ग्रहण नहीं किया है, उसको कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। तो जीव संबंधी विपरीतता, जड़ संबंधी विपरीतता, आश्रव बंध संवर संबंधी विपरीतता, ये आज की नहीं है, ये अनादि की है। इसको मैं एक नाम बताऊं, आपको लिख के रखना आप लोग, शास्त्र में कहीं नहीं आता है, मैं अपनी मस्ती में बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं निसर्गज मिथ्यात्व। क्या कहा, निसर्गज मिथ्यात्व, नेचुरल मिथ्यात्व। मैंने कहा ना भाई इनबिल्ट, वो नेचुरल मिथ्यात्व है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुनो, कोई हमें गाली देता है तो वो गाली देने के बाद हमें कौन सी गाली देनी चाहिए, मां पढ़ाती है अपने को, नहीं पढ़ाती ना। तो मां के पेट से सीख के आए हैं, नहीं, वो अनादि काल से सीखा ही हुआ है। क्योंकि द्वेष के संस्कार अनादि के हैं ना। गाली देने के भाव द्वेष के हैं कि राग के हैं, बताओ, द्वेष के हैं ना। तो द्वेष की अभिव्यक्ति है। गाली मतलब द्वेष ना ओडकार। गाळ कोने कहेवाय, द्वेष ना ओडकार ने गाळ कहेवाय। लखी राखजो, व्याख्या काम आवशे। आहा, राधिका वाला ये लखे छे, हाँ શું લખ્યો, દ્વેષ ના ઓડકાર ને ગાળ કહેવાય છે। हाँ, मैंने कल कहा था आपको, मच्छरा बहु થઈ ગયા છે, बहु मच्छरा થઈ ગયા છે, એને દ્વેષ કહેવાય ભાઈ સાहब। આપણે સહેજે આવું બોલતા હોઈએ છીએ। બરોડા વાળા તમને પૂછું છું, આજે ઘરે કેવું લાગે છે, ભર્યું ભર્યું લાગે છે ને। મોટા બેન આવ્યા પણ ખોટા પરિણામ થયા, એનું શું,
राग राग राग, रति 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 अनादिकालनी रति. તો રાગને માટે, રતિને માટે, દ્વેષને માટે જીવને સમજાવવાની જરૂરત નથી. જો અગ્રહિત મિથ્યાત્વનો ખાડો કેટલો મોટો છે. કશાય અનાદિના, ક્રોધ અનાદિનો, દ્વેષ અનાદિનો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, 25 કશાયની વાસના અનાદિની, એ બધા અગ્રહિતમાં જાય. અનાદિકાળથી ગ્રહણ કરેલા છે એને કહેવાય અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. તો જીવાદિ 7 તત્વોની શ્રદ્ધા, વિપરીત શ્રદ્ધા અનાદિની છે. જો સાંભળો, યાદ કરો એમ કહેવું પડે છે, ભૂલી જાઓ એમ કહેવું પડે છે. સ્વાધ્યાય માટે મંદિરે આવો એમ કેવું પડે છે, સ્વાધ્યાય પછી ઘર ભેગા થાવ એમ કેવું પડે છે. વિચારો. હા, બહુ માર્મિક વાતો છે. તો 7 તત્વ સંબંધી ભૂલ અનાદિની, શ્રદ્ધાના ધોરણે, જ્ઞાનના ધોરણે, ચારિત્રના ધોરણે. હજી એક બહુ मार्मिक बात मैं कह रहा हूं, सुनना. अभी 1-2 महीने पहले जयपुर के प्रवचन में भारील साहब ने इस बात को कही थी, मिथ्यात्व मतलब मात्र मिथ्या दर्शन नहीं. मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या प्लस त्व. मिथ्या मतलब विपरीतता, त्व मतलब पना. तो विपरीतपना किस किस में? तीनों में, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में. श्रद्धा की विपरीतता मिथ्या दर्शन, ज्ञान की विपरीतता मिथ्या ज्ञान और चारित्र की विपरीतता मिथ्या चारित्र. और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ત્રણેયનું નામ છે મિથ્યાત્વ. 3 in 1 ये फॉर्मूला लागू पड़ता है वहां. 3 in 1. वैसे तो अनंत गुणों की विपरीतता. देखो, सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व. क्या कहते हैं? सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व. आ सम्यक दृष्टिनी बात है. सर्व गुणांश ते मिथ्यात्व, ये मिथ्या दृष्टिनी बात है. अरे मिथ्यात्व होय तो श्रद्धा ए खोटी, ज्ञान ए खोटू, चारित्र ए खोटू. समजाय छे? तो આવી રીતે सम्यक्त्व ने मिथ्यात्व ની ચર્ચા. તો सम्यक्त्वમાં પણ सम्यकपणु श्रद्धाમાં, सम्यकपणु જ્ઞાનમાં, सम्यकपणु ચારિત્રમાં. તો सम्यक्त्व ने मिथ्यात्वની આવી ઊંડી વ્યાખ્યા આવે. તો અનાદિકાળથી જે ગ્રહણ કર્યું નથી, जो ग्रहण किया ही नहीं है, उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व. अब ग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. ग्रहित मिथ्यात्व उसे कहते हैं जो नया 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 ग्रहण किया है. इसका मतलब क्या मालूम? नई 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 उल्टी मान्यताएं अपन ने गांठ बांधी है, अपने मन में बांध के रखी है, अपने चित्त में संजो के रखी है. नई नई मान्यताएं, नई नई मान्यताएं. जैसे उदाहरण के रूप में, बिल्ली रास्ता काट खाने से हमारा काम नहीं होता है. ये ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि उसमें नया ग्रहण किया हुआ है, नई ऊंधी मान्यता है उसमें. तो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि के निमित्त से जीव का ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है. बराबर. अब आप देखना, इसमें सत्ता स्वरूप में जो लिखा है वो प्रकरण में पढ़ता हूं, आप देखना. उसमें बहुत सुंदर बात है, बहुत मार्मिक बात है. जो भागचंद जी साहब ने जो बात कही थी वो हम आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना. पेज नंबर 9 के ऊपर देखो क्या कह रहे हैं. तुमको ग्रहित मिथ्यात्व का ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं
तुमने तो ग्रहित मिथ्यात्व का ऐसा माना है कि अन्य मिथ्या देवादि का सेवन करना, परंतु ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप तुझे भासित हुआ नहीं है। उसका सच्चा स्वरूप, किसका सच्चा स्वरूप? ग्रहित मिथ्यात्व का सच्चा स्वरूप। देखो, अज्ञान का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। क्या कहा? ज्ञान का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन अज्ञान का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। सुनो, मिथ्यात्व का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए ना। आत्मा का तो सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व का भी तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए ना। समझाय छे? बरोड़ा वाला टपो पड़े छे आमा? हाँ, क्या कहा? मिथ्या ज्ञान का भी तो सम्यक ज्ञान होना चाहिए ना। तो कैसे? अब सुनना ध्यान से। यदि देव गुरु शास्त्र धर्म इत्यादि का बाह्य लक्षणों के आश्रय से, इसके लिए आप लोगों को मोक्ष प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। मोक्ष प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ना चाहिए। उस व्यवहाराभासी के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी साहब ने देव का अन्यथा स्वरूप, गुरु का अन्यथा स्वरूप, शास्त्र का अन्यथा स्वरूप लिखा हुआ है। मतलब यह देव गुरु धर्म को मानता हुआ होने पर भी, जैनी की बात चल रही, जैनी देव को रोज दर्शन करता है, देव का रोज पूजन विधान करता है, फिर भी सच्चे देव का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है। क्या कहा? सच्चे देव का सच्चा स्वरूप ख्याल में नहीं है। एक बात देखना आप, एक बहुत सुंदर मैं आपको बात बताता हूं। देखना, एक बहुत सुंदर बात है। इसको पढ़ो तो क्या लिखा है ये? क्या है ये वाक्य? तृष्णानो अग्नि मात्र एक ज्ञानना अमृत रूपी निर्मल शीतल जलथी शांत थाय छे। ये आत्मानुशासन का 55 नंबर का श्लोक है कि लोभ जो है, तृष्णा जो है, उसकी जो भड़क उठी जो अग्नि है, उसको शांत करने के लिए मात्र और मात्र एक ज्ञान ही, ज्ञान से ही वह तृष्णा शांत हो सकती है। क्योंकि ज्ञान स्वयं कैसा है? अमृत स्वरूप है, निर्मल शीतल जल के समान है। बस वो ज्ञान के माध्यम से ही लोभ शांत हो सकता है, तृष्णा शांत हो सकती है। इसलिए भाई हमें आगम ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं ज्ञानेन पवित्रम इह विद्यते, ऐसा तो महाभारत में भी लिखा हुआ है। महाभारत में जो है ना, महाभारत व्यास का लिखा हुआ, उसमें लिखा ही है। महाभारत रामायण, उसमें नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस लोक में ज्ञान जैसी कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु धर्म इत्यादि का 4 बातें हैं। 4, देव का, गुरु का, शास्त्र का और देव शास्त्र गुरु और धर्म का 4 बातें हैं। इनका बाह्य लक्षणों के आश्रय से सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय इत्यादि का निश्चय तो न हो और लौकिक से उनका बाह्य रूप भिन्न माने, बस लौकिक अपेक्षा से माने। भाई गहराई में उतरो, केवल बाह्य में असमान जाति पर्याय संयोग संबंधी लक्षणों को जान करके हमें कभी भी देव को हमने समझा, शास्त्र को हमने समझा, गुरु को हमने समझा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ? हम आचार्य कुंद कुंद देव के अनुयायी हैं, कब कहलाएंगे?
आचार्य कुंद कुंद देव का हर सूत्र हमारा जीवन सूत्र बन जाए। क्या कहा? अब ऐसे 2-4 प्रश्न पूछो अपने आप से। हम गुरुदेव श्री के अनुयायी कब कहलाएंगे? हम निर्ग्रंथ मुनियों के अनुयायी कब कहलाएंगे? हम बहन श्री के अनुयायी कब कहलाएंगे? बहन श्री का हर सूत्र हमारा जीवन सूत्र बनना चाहिए। गुरुदेव श्री का हर विचार हमारा सद्विचार बनना चाहिए। जीवन की हर शैली हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। क्या कहा? उनकी शैली और हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। देखो एक और वाक्य बोलता हूं, सुनो आप। गुरुदेव श्री की हर कथनी, सुनाई दे रहा है बराबर? गुरुदेव श्री की हर कथनी हमारी करनी बननी चाहिए, तो हम गुरुदेव श्री के अनुयायी कहलाने लायक हैं। वो वक्ता के अधिकारी हैं, इसलिए वे वो कथनी करेंगे हमारे सामने, और हम यदि पक्के उनके शिष्य और अनुयायी कहलाने चाहते हैं तो हमें करनी अपने जीवन में करनी पड़ेगी, कर्तव्य पालन। तो देव, शास्त्र, गुरु और धर्म इत्यादि का बाह्य लक्षणों के आश्रय से सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नहीं इत्यादि का निश्चय तो न हो, और लौकिक से, देखो लौकिक मतलब बाह्य, लौकिक से उनका बाह्य रूप भिन्न माने न माने, उसे बाह्य रूप से भी स्वरूप भाषित हुआ नहीं हुआ तो अन्य की सेवा करता है। और कुल पक्ष के आश्रय से, किसके आश्रय से? અમારા કુળમાં તો આવું જ થાય, અમારા પરંપરામાં કુટુંબમાં તો આવું જ થાય, એ कुल परंपरा के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, सुनना, અમારા દશાશ્રીમાં તો આવું જ હાલે, અમારા વિશાશ્રીમાં તો આવું જ હાલે। हाँ, दक्षिण भारत में जाओ तो चतुर्थ में ऐसा चले, पंचम में ऐसा चले, बघेरवाल में ऐसा चले, अग्रवाल में ऐसा चले, श्वेतवाल में ऐसा चले। बोलो, ये सब पंचायत की मान्यताएं हैं सब। सोचना आप, अटकने के रास्ते अनेक हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि अन्य के कुल पक्ष के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, संगति के आश्रय से। क्या मतलब है संगति के आश्रय से? देखो भाई, ये भी हमारा एक बहुत विचित्र लोक व्यवहार है। अपने जैन मंदिर में कोई बड़े प्रोग्राम होवे तो हमारे बिजनेस के जो पार्टनर होते हैं, वो चाहे मुसलमान हो चाहे अन्य मती कोई भी हो, उनको आना पड़ता है, उनको हम बुलाते हैं, बराबर। चलो, उनका तो अहोभाग्य है कि वो जिनेंद्र भगवंतों के चरणों में आते हैं। 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवंत के चरणों में आते हैं, उनका तो अहोभाग्य है, बराबर। लेकिन उनकी जगह हम भी चले जाते हैं। संभळाय छे बधाने? बराबर समझाय छे? हाँ, गुरुदेव श्री से नैरोबी के प्रवचन में एक बार एक सवाल किया गया कि हमारे यहाँ के सारे, श्वेतांबर वालों ने सवाल किया, श्रोता ने, कि श्वेतांबर के लोग तो हमारे सब सारे आपके दिगंबरों के मंदिर में तो आते हैं, लेकिन आपके दिगंबर वाले जो होते हैं वो हमारे श्वेतांबर के मंदिर में क्यों नहीं आते हैं? ऐसा एक सवाल किया। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, भाई तू शास्त्र स्वाध्याय कर, तने समझाશે કે ક્યાં જવું જોઈએ અને ક્યાં ન જવાય। तू अभ्यास कर, तू ज्ञान की आंख को खोल, तो तुझे अपने आप समझ में आएगा कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। कितना गहरा जवाब था गुरुदेव श्री का, कितना मार्मिक जवाब था। हाँ, सच्चे देव गुरु धर्म की दृढ़ता उसमें भरी है। तो यहां कहते हैं कि कुल पक्ष के आश्रय से, देखो भाई ये बहुत बहुत मार्मिक बात है। हाँ, अपने घर में कोई अच्छा प्रसंग होवे और मंदिर में भक्ति होवे तो यह जीव दौड़ दौड़ के आएगा।
अपने सगे संबंधी मित्र के वहां कोई अच्छा प्रसंग हो, नया घर लिया हो, हाँ, वास्तु किया हो, तो उसने यदि भक्ति रखी है, पूजा रखी है, तो उसमें दौड़ दौड़ के जीव आएगा। और वैसे जो पूजा भक्ति होती है तो उसमें नहीं आएगा। ये क्या है? ये भी तो कुल पक्ष है ना, मित्र का पक्ष है ना, पक्ष ही तो है ना। ये भी कुल पक्ष के आश्रय से, पंचायत के आश्रय से, संगति के आश्रय से तथा प्रभावना आदि चमत्कार देखकर, देखो 100-150 साल पहले पंडित जी ने लिखा है ये प्रभावना आदि। और गुजराती हम आप सबको, समाज को प्रभावना का अर्थ तो बड़ा विचित्र ख्याल में है। हाँ, बोलो हम आप लोगों के दिमाग में प्रभावना शब्द क्या है, बताओ? वही रुमाल, नैपकिन, 10 रुपया, 20 रुपया, पेंडा। अरे ये प्रभावना है ही नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, ये सब श्वेतांबर और स्थानकवासी संप्रदाय की पद्धति है। ये मूल शुद्ध आमनाय की पद्धति ही नहीं है। जयश्री भाभी समझाई छे? શુદ્ધ આમનાય દિગંબરની પ્રભાવના બહારમાં હોય જ નહીં, અંદરમાં હોય, અંદરમાં આત્માની ભાવના, એનું નામ પ્રભાવના. આત્મા પ્રભાવનીયો રત્નત્રય તેજસા સતતમેવ દાન તપો જીન પૂજા વિદ્યાતિશયૈશ્ય જીન ધર્મ પુરુષા શુદ્ધિ પાય. આત્મા પ્રભાવના કરવા લાયક છે. દાન, પૂજા, વિદ્યા, અધ્યયન વડે જીન ધર્મની પ્રભાવના કરવા લાયક છે. આ સિવાય બીજી કોઈ પ્રભાવનાનો રૂપ જ નથી. અને એ પ્રવાહમાં ક્યારે પણ આપણે વહેવું ન જોઈએ. ધ્યાન રાખજો. જો ઓઘે ઓઘે એ પ્રવાહમાં આપણે વહેતા હોઈએ તો ગ્રહિત મિથ્યાત્વનો દોષ આપણને પણ લાગશે. આમાં જે લખે છે એ વાત કરું છું. હા, પ્રભાવના આદિ ચમત્કાર. ચમત્કારના તો મેં દાખલા શું આપો આપ સૌને, બધા જાણો છો. હા, નથી? ઓલા મહાવીર, આજકાલ તો ઓલા બોમ્બેમાં શીતલનાથ ભગવાન, પારસનાથ ભગવાન, એના આંખમાંથી આંસુ આવે, પાણી આવે. અરે ભાઈ, હા, એમાં શું ચમત્કાર થયું બતાવો તમે. અને જો 100, 150, 200 વર્ષ જૂના કોઈ મંદિરો હોય તો એવામાં ભવનવાસી, વ્યંતરવાસી દેવો હોય, થાય, એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી. અરે ઓલું 76 હાલે ને, 76 માથા પરના, એના પછી વિડીયો આવે, હો ચમત્કાર, એમાં શું ચમત્કાર થયું? પણ ગુરુદેવ તો કહે છે આ ચૈતન્ય ચમત્કાર છે. આ ચૈતન્ય ચમત્કાર છે. એક સાથે જુએ અને એક સાથે જાણે. ચૈતન્ય ચમત્કારી ચમત્કાર છે. ઓલ છત્ર હાલે, હા, ચામર હાલે, જળની ધારા. અરે ભાઈ, આ બધા ચમત્કારને નમસ્કાર કરવાની પદ્ધતિ જીવની અનાદિકાળથી છે. ભગવાન એમ કહે છે મારી સામે તું આંખો ફાડી ફાડીને જોઈશ તો તને રાગ થશે. બોલો, વીતરાગી એમ કહે છે મારી સામે ડોળા ફાડીને જોઈશ તો તને રાગ સિવાય કાંઈ નહીં થાય. તું તારા સ્વરૂપ અને સ્વભાવમાં જોઈશ તો તને વીતરાગતા થશે. આવો ભાઈ, આ બહુ અદ્ભુત અને અપૂર્વ, જેને કહીએ આપણે અપૂર્વ અને અદ્ભુત એવો આ ખ્યાલમાં આવે છે. આ માર્ગ છે. એટલે ચમત્કારમાં નમસ્કાર નહીં માનવું. रत्नगुण श्रावकाचार में लिखू है, ऐसा लिखा हुआ है रत्न श्रावकाचार में, भयाशा स्नेह लिंगाच कुदेवागम लिंगिना. भय, आशा, लोभ ने वश थईने, भय के वश, आशा के वश, लोभ के वश होकर के यह जीव कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि का सेवन करता है.
चमत्कार को मानता है, यहां उसको ग्रहित मिथ्यात्व में डाल रहे हैं। प्रभावना आदि चमत्कार देखकर वह शास्त्र में और प्रगट में देवादिक की पूजन आदि को भला होना कहा है, उस मान्यता के आश्रय से सच्चे देवादिक का ही पक्षपाती पने से सेवक होकर प्रवर्तता है। बोलो, मतलब वीतरागी जिनेंद्र भगवंतों को भी यह पक्षपाती बन करके, ये हमारे शांतिनाथ, ये हमारे शीतलनाथ, ये हमारे आदिनाथ, अरे आदिनाथ सारी दुनिया के हैं, महावीर स्वामी सारी दुनिया के हैं, भगवान पार्श्वनाथ सारे विश्व के हैं, प्राणी मात्र के होते हैं। वीतरागी जो होते हैं वे प्राणी मात्र के होते हैं। इसलिए कहा सच्चे देवादिक का भी पक्षपाती पने से सेवक होकर के प्रवर्तता है, उसके भी ग्रहित मिथ्यात्व ही है। क्या कहा? बोलो, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र वाले की बात तो बहुत दूर, यहां तो वीतरागी जिनेंद्र भगवान को मानने वाला भी ग्रहित मिथ्यात्वी है, क्योंकि पक्ष रख करके मान रहा है। बहुत मार्मिक बात, बहुत मार्मिक बात। ये ग्रहित मिथ्या तो नया नया नया, इसका अर्थ मालूम क्या हुआ कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के आश्रय से तो यह जीव अज्ञान का पोषण करता है, वह तो ग्रहित मिथ्या तो है ही। अब आगे मुझे क्या बोलना चाहिए बताओ आप? हाँ, वीतरागी देव गुरु धर्म को भी ढाल बनाकर उनके निमित्त से भी यह जीव अज्ञान का पोषण करता है, मोह का पोषण करता है, मिथ्यात्व का पोषण करता है, तो इसने तो वीतरागी को भी बख्शा नहीं, वीतरागी को भी बख्शा नहीं, उनके निमित्त से राग का पोषण किया इसने। कितना घोर अज्ञान है बताओ आप। ये ऐसा विचित्र ग्रहित मिथ्यात्व है ये। इसलिए यहां ग्रहित मिथ्यात्व का ये प्रकरण बहुत मार्मिक है। और अब आगे कहते हैं, इस प्रकार तो दूसरे भी अपने ही देव को मानते हैं और जिन देव को नहीं मानते हैं, इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो यह है। अब यहां तक का ग्रहित मिथ्यात्व हो गया, ये अन्य का भी और जैनी का भी। अब उसके अभाव की बात, अन्य देवादिक के बाह्य गुणों को तथा प्रबंध के आश्रय स्वरूप पहले जानकर स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य इनसे रहित, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। अरे सच्चे देव का क्या स्वरूप है, मिथ्या देव का क्या स्वरूप है। सच्चे देव बने हैं तो किस कारण से बने हैं, यदि वे मिथ्या देव हैं कोई तो किस कारण से हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, भेदाभेद क्या है, ये सब जानना चाहिए। ज्ञान में निश्चय करके फिर जिनदेव आदि का बाह्य गुणों के आश्रय से और व्यवहार रूप निश्चय करके, मतलब अंदर में व्यवहार रूप निश्चय करके, देखो व्यवहार रूप निश्चय करके ऐसा कह रहे, पश्चात अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध न होने से हेय उपादेय पना मानने पर अन्य की वासना मूल से ही छूटती है और जिनदेव आदिक में ही सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती है। ये इतना सुंदर और इतना फैला हुआ विस्तृत विषय है। बराबर। देखो समय तो हो गया वैसे, फिर भी आपने मोक्षमा प्रकाशक खोला ही है, तो आप एक काम करो, छठा अध्याय पहला खोलो आप। छठा अध्याय पेज नंबर 168 मोक्षमा प्रकाशक यदि है तो छठे अध्याय का प्रारंभ थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं, देखना, बहुत एकाग्रता से देखना, उसकी गहराई आप देखना तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मार्मिकता है उसमें। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या देवादिक भजे थाए मिथ्या भाव, तजीते ने साचा भजो एहित हेतु उपाय। क्या अर्थ किया? अनादि काल थी जीवों ने मिथ्या दर्शनादिक भाव छे, देखो मिथ्या दर्शनादिक भाव अनादि से हैं,
અને તેની પુષ્ટતાનું કારણ, उसके पोषण का कारण कुदेव, कुगुरु और कुधर्म सेवन है। उसके त्याग होने पर ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम उसका निरूपण करते हैं। समझ में आई बात? अब आगे कुदेव का निरूपण और उसकी सेवा का निषेध थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं। देखो, जे हित करता નથી તેને ભ્રમથી હિત કરતા જાણી સેવન કરે તે કુદેવ છે। બરાબર? તેનું સેવન 3 પ્રકારના પ્રયોજન સહિત કરવામાં આવે છે। બોલો, હવે એકમાં વળી પાછા 3। हाँ, 3 प्रकार से कुदेव का सेवन। नंबर 1, कोई ठेकाणे मोक्षनु प्रयोजन छे। देखो, एक पहला प्रयोजन। दूसरा, कोई ठेकाणे परलोकनु प्रयोजन छे। तीसरा, कोई ठेकाणे आलोकनु प्रयोजन छे। बोलो, इहलोक, परलोक और मोक्ष, वैकुंठ, इन 3 के हिसाब से कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि का मानना होता है। इसकी बहुत मैं फैलाव में नहीं जाऊंगा। अब 7वां अध्याय निकालो। अब 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का बिल्कुल शुरुआत का प्रकरण 198, 30 पेज के बाद 198, जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टिओनु स्वरूप। अध्यायનું નામ શું છે? જૈન મતાનુયાયી મિથ્યા દૃષ્ટિઓનું સ્વરૂપ। જો આભવતરુનું મૂળ એક, જાણો મિથ્યા ભાવ, તેહન કરી નિર્મૂળ હવે, કરીએ મોક્ષ ઉપાય। आप सौने एक आनंदना समाचार आपू। सुनना है आप लोगों को? सतीश भाई, आज दोपहर जयपुर टोडरमल स्मारक भवन से विद्वानों ने इस बात की घोषणा की है कि पंडित टोडरमल जी साहब का जो मोक्षमा प्रकाशक अधूरा है, उसको 100, 150, 200 सारे विद्वान 8-10 साल मेहनत करके जितना एक मोक्षमा प्रकाशक है उसके लगभग 8-10 ऐसे ओरिजिनल ग्रंथ उसको पूरा किया जाएगा। जो अधूरा ग्रंथ है उसको पूरा करने की भावना व्यक्त की है। उसमें सारे विद्वान अब लगने वाले हैं। टोडरमल जी की क्या चिंतन शैली थी, उसके अनुसार ओरिजिनल मोक्षमा प्रकाशक को पूरा करेंगे। इधर उधर से सब ढूंढ ढांड करके ऐसा मतलब प्रण किया है, प्रण। चलो, ऐसा अलौकिक ग्रंथ है। देखो आप, હવે જે જીવો જૈન છે, જો કેવી સરસ વાત કરે છે, જે જીવો જૈન છે, जिन આજ્ઞાને માને છે, तेमने पण मिथ्यात्व रहे छे। उनको भी मिथ्यात्व शेष रह जाता है। हिंदी में ऐसा है ना? हिंदी में ऐसा है कि नहीं, शेष रह जाता है। उसका यहां निरूपण करते हैं, कारण कि मिथ्यात्व शत्रु का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व शत्रुनो अंश पण बुरो छे, तेथी ये सूक्ष्म मिथ्यात्व पण त्यागवा योग्य छे। अब सुनना, इससे पहले कौन सा अध्याय आया? 6ठा। 7वें अध्याय में सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन, 6ठे अध्याय में स्थूल मिथ्यात्व का वर्णन। वो स्थूल ग्रहित मिथ्यात्व था, ये सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व है। इसलिए हम जैनी हैं, हमें वीतरागी सर्वज्ञ भगवान मिले हैं, हम तो वीतरागी को भजते हैं। इस भ्रम में मत रहना कि हमारा ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे, अज्ञान के भी आलंबन अलग अलग होते हैं।
कोई रागी द्वेषी को आलंबन बना करके मिथ्यात्व का पोषण करता है, और कोई तो भगवान महावीर को भजते भजते अज्ञान का पोषण करता है। इसलिए भाई बेचार कलाक तो स्वाध्याय करवो जोई, बराबर 2, 4, 6 घंटे हम आप लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए। चलिए विराम लेते हैं, विशेष चर्चा फिर सोमवार को लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो